नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पांडे आपका स्वागत करता हूँ इस शेयर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एलपी सीबीटी 2 की कट ऑफ के ऊपर। तो देखिए, सारे जोन्स के कट ऑफ जो हैं, कहीं कहीं जोन्स के कट ऑफ जो है बहुत ही कम गए हैं और कहीं बहुत ज़्यादा गए हैं। तो देखिए, लास्ट में जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की अधिकतर कट ऑफ मेरी सही गई हैं, एक दो जोन्स को छोड़ दो, लेकिन एससी एसटी की नहीं गई हैं सही। तो पूरा इसमें एनालिसिस करते हैं और इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा पीसीएम पे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत से ऐसे जोन है जहाँ पे 8 टाइम्स ही बच्चे मतलब मिले नहीं है सेलेक्ट करने में। और बहुत जगह ऐसा हो गया कि मतलब अभी सोचिए 8 गुना बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, फिर भी मतलब 64 65 67 कट ऑफ गई है। तो आप सोचिए फाइनली जब मतलब 1 टाइम्स बच्चे जब मतलब जितने सेलेक्ट करने हैं उतने जब सेलेक्ट करेंगे तो कितनी कट ऑफ हाई जा सकती है। और जब वहाँ पे इतनी अगर एएलपी की जा रही है तो आप समझ सकते हैं पीसीएम वाले या टेक्नीशियन का वहाँ पे क्या हाल होगा। तो टेक्नीशियन का तब भी लो रहेगा, लेकिन पीसीएम वाले का वहाँ पे और हाई हो सकता है। तो पूरा आप इस वीडियो को देखिए, एक एक पॉइंट आप समझिए, और ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं तो कट ऑफ के ऊपर। तो देखिए, मैं सबसे पहले इस लोवेस्ट कट ऑफ से लेके हाईएस्ट कट ऑफ पे पहुंचूंगा। मुंबई जोन्स की बस कट ऑफ मुझे नहीं मिल पाई है, क्योंकि मैंने वहां पे वेबसाइट्स पे लॉगिन किया, लेकिन वहां पे मिल नहीं पा रही थी। तो अब देखो, जब भी मिलेगी तब हम कमेंट में उसको पिन कर देंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पटना की। तो पटना में 720 वैकेंसीज हैं और साइको टेस्ट के लिए कितने सेलेक्ट हुए हैं? 2186, मतलब केवल 3 गुना बच्चे, यानी 8 गुना बच्चे बुलाए जाने थे और केवल 3 गुना बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब पटना और मुजफ्फरपुर दोनों की बहुत ही कम कट ऑफ हुई है। और इसका सेम एक ही कारण है कि जो पटना या मुजफ्फरपुर के जोन्स के आसपास के बच्चे हैं वो दूसरे जोन्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और वहाँ की कट ऑफ हाई जा रही है। जैसे भोपाल की गई है आपकी हाई, कोलकाता की बहुत हाई जाती है, इलाहाबाद की हाई जाती है। और यहाँ पे जहाँ पे वैकेंसीज है वहाँ पे वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसके देखिए, लास्ट बार जब एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी यही हुआ था, अभी एएलपी में भी यही हो रहा है, पीसीएम में भी जहाँ तक चांसेस हैं इतना होगा, लेकिन वहाँ पे वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं, तो इतना वेरी नहीं कर सकता। और मेन एनटीपीसी में फिर से ऐसा हो सकता है। तो आप ये समझिए कि जहाँ वैकेंसीज कम है इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। एक आध दो जगह हैं जहाँ पे वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ हाई गई है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि कहाँ पे कैसी फाइट चल रही, कैसे लोग भर रहे हैं। तो आप सोचिए, केवल जो जितनी मिनिमम क्राइटेरिया था वही 40 30 30 26, मतलब 25 था, 26 है। तो केवल इतना ही क्राइटेरिया 2186। तो सोचिए अभी मतलब जब 3 गुने बच्चे बुलाए गए हैं, जहाँ 8 गुना बच्चा बुलाया जाना था तो 3 गुने बच्चे बुलाए गए हैं। तो आप सोचिए जब इनका जब फाइनली सिलेक्टेड होगा, मतलब 2186 में से 720 सेलेक्ट करने हैं, तो मान लो बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर फाइट हो रही है, बहुत से बच्चे अगर साइको में फेल होते हैं, फिर भी इसकी कट ऑफ 45-50 से ऊपर नहीं जाने वाली है जनरल कैटेगरी की। मतलब यहाँ पे आप कितने कम मार्क्स में सिलेक्शन ले लोगे पटना जोन में, और यही बहुत से जोन्स में ऐसा होगा। ठीक है, अब अगला जोन देखते हैं। तो देखिए, गुवाहाटी जो है अगला जोन है, जिसमें 420 वैकेंसीज हैं और इसमें जो सेलेक्टेड हुए हैं साइको टेस्ट के लिए वो 3153 सेलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट्स। तो अनरिजर्व कैटेगरी की 47 गई है, बहुत ही लोवेस्ट है। ओबीसी की 35 है, एससी की 30 है और एसटी की 25 है। तो आप ये समझ सकते हैं इसकी भी काफ़ी कम गई है। मुजफ्फरपुर 456 वैकेंसीज हैं, 2022 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है साइको टेस्ट के लिए, 40 गई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी गई है 30। और अगर इनके पास ये अगर बाउंडेशन नहीं होता तो ये समझ लीजिए ये कट ऑफ बहुत ही कम चली जाती है। अगर ये 40 30 32 28 पे ये इनको 2022 स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, मतलब इतने लोवेस्ट कट ऑफ के बावजूद इनको 2000 ही बच्चे मिले हैं, जबकि इनको 8 गुना चाहिए था। तो आप समझ सकते हैं ये स्टूडेंट्स है। और इसके अभी देखो, इसका मतलब ये नहीं कि यही कट ऑफ जाएगी, अभी जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो कट ऑफ आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी। तो क्योंकि केवल ये तो आपका बस अभी साइको टेस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है, और अभी जब फाइनल कट ऑफ आएगी तो आप मान के चलिए कि अगर जहाँ पे बहुत कम है स्टूडेंट्स तो वहाँ पे थोड़े बहुत नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं तो वहाँ पे तो बहुत कट ऑफ बढ़ सकती है। वहाँ पे मान लीजिए अगर कहीं जैसे अभी इलाहाबाद है या सिकंदराबाद है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, तो वहाँ पे सैंपल आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे कि आपको मतलब जितनी वैकेंसीज हैं उससे बहुत स्टूडेंट्स मिल जाएंगे ज़्यादा। तो उसको भी देखते हैं। अच्छा, इसके बाद भुवनेश्वर है, 2228 वैकेंसीज हैं, 14011 बच्चों को सेलेक्ट किया गया। तो अब देखिए यहाँ पे ये अंतर है, इसमें 2228 बच्चे हैं, मतलब 2228 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है और 14000 को इन्होंने सेलेक्ट कर रखा है। तो जाहिर सी बात है बहुत भी अगर कम ये फेल करेंगे उसके बाद भी इन्हें 2228 चाहिए। तो
अभी 40 कट ऑफ गई है, लेकिन लास्ट में मतलब बढ़ जाएगी तो इसकी कट ऑफ काफ़ी बढ़ जाएगी, मतलब इतनी नहीं रहेगी लगभग, तभी इनकी भी 60 के करीब 45 मतलब 55-60 करीब इनकी भी पहुंच जाएगी, मतलब जहां तक चांसेस हैं। और क्यों, देखिए जहाँ जहाँ 8 गुने बच्चे नहीं बुला पाए हैं, मतलब जहाँ जहाँ 8 गुने बच्चे नहीं हो पाए हैं वहाँ पे कट ऑफ एकदम लोवेस्ट गई है आपकी। सिल्लीगुड़ी की बात करें 534 वैकेंसीज हैं, 2443 बच्चे ही इन्हें मिल पाए लोवेस्ट कट ऑफ पे। ठीक है, आप कट ऑफ देख सकते हैं। गोरखपुर की बात करें, इसने बड़ा शॉक किया है लोगों को कि 1681 वैकेंसीज थी और 10,387 वैकेंसी मतलब स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया साइको टेस्ट के लिए। अनरिजर्व के लिए 47 कट ऑफ गई है, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25 गई है। तो यहाँ पे भी एकदम लोवेस्ट कट ऑफ गई है और स्टूडेंट्स भी इन्हें नहीं मिल पाए हैं, 10,000 सेलेक्ट किए गए हैं, लेकिन अभी जो फाइनल कट ऑफ आएगी तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी कट ऑफ, तो इसमें भी चांसेस हैं बढ़ने के। जम्मू श्रीनगर जोन है, इसमें 357 वैकेंसीज हैं और 2351 जो है साइको टेस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ जो है 45.81 ही गई है और ओबीसी कट ऑफ जो है 37.23 गई है, एससी की 30.31 गई है और एसटी की 25.19 गई है। और मालदा की बात करें 801 वैकेंसीज हैं और जो सेलेक्ट हुए स्टूडेंट्स वो 5468 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो लगभग 8 गुना यहाँ पे भी नहीं मिल पाया है। तो बाकी ओबीसी एससी एसटी की तो कट ऑफ एकदम लोवेस्ट गई है, अनरिजर्व कैटेगरी के जो है 8 गुना स्टूडेंट्स इन्हें मिल चुके थे, तो इसलिए 50.95 मतलब जो है कट ऑफ गई है। तो देखिए जिन जोन्स की कट ऑफ बहुत कम गई है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली साइको टेस्ट में तो आपका सिलेक्शन बहुत ही कम मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट्स, मतलब ये सोचिए आपको 8 गुने बच्चों से फाइट करना था, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं 3 गुने, कहीं 4 गुना, कहीं 5 गुना, मतलब बहुत ही कम स्टूडेंट्स वहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, जाकि बाकी अगर जोन्स में देखोगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा फाइट है। तो मालदा हो गया। अब हम बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे कट ऑफ जो बढ़ रही है यहाँ पे। अहमदाबाद में 365 वैकेंसीज थी और 2911 जो है सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं साइको टेस्ट के लिए, तो इसमें लगभग आप मान सकते हैं कि 8 गुना बच्चे मिल गए हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो है गई है 52.80 और ओबीसी की 41.92, एससी की 32.11 और एसटी की 25.16 आपकी कट ऑफ गई है। इसके बाद करते हैं बेंगलोर की। तो बेंगलोर में 1623 वैकेंसीज थी और 12,733 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया साइको टेस्ट के लिए, और कट ऑफ जो है इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, जनरल कैटेगरी की 56.55 है, लेकिन तब भी एकदम एवरेज मान सकते हैं आप। ओबीसी की 48.45 है, एससी की 30 है और एसटी की 25 है। तो एससी एसटी की 30 और 25 अभी मैं बता रहा हूँ, जो मैंने एएलपी के लिए वीडियो बनाई थी उसमें मैं जितनी कट ऑफ बता रहा हूँ, लास्ट में आपको उतने ही मार्क्स पे सिलेक्शन होगा। अभी खाली आपको मौका दिया जा रहा है टेस्ट देने के लिए, मतलब कि आप साइको टेस्ट दे लें। तो इस कट ऑफ से आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपको सिलेक्शन मिल गया है। सिलेक्शन के लिए आपको कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब इन जितनी कट ऑफ आई है कम से कम आपके 5 से 6 या 10 नंबर कभी कभी ज़्यादा होने चाहिए। किसी किसी जोन में कोई ज़रूरत नहीं, कोई जोन की तो हो सकता है जितनी गई है, जितनी कट ऑफ अभी गई है उतनी ही चली जाए, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन किसी किसी जोन में आपको 5 से 10 नंबर ज़्यादा भी चाहिए होंगे, तो आप एकदम मतलब एकदम श्योर मत रहिए कि आपको इतने ही मार्क्स पे मिल जाएगा सिलेक्शन। अब बात करते हैं हम बेंगलोर के बाद कोलकाता की। तो कोलकाता में 1409 वैकेंसीज हैं टोटल और 11,143 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है साइको टेस्ट के लिए और 57 कट ऑफ गई है, 57.05, ओबीसी की 38.63 गई है और एससी की 33.10 गई है और एसटी की 25.05 गई है। तो कोलकाता वैसा जोन है जहाँ पे जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ में डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब लगभग 19 नंबर मान के चले। तो कोलकाता के बाद बात करते हैं बिलासपुर की। 1484 टोटल वैकेंसीज थी और 11,461 स्टूडेंट्स को साइको टेस्ट के लिए बुलाया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ 57.05 गई है और ओबीसी गई है 49.73, तो यहाँ पे थोड़ी सी सही गई है ओबीसी की, और एससी की 30.16 और एसटी की 25.08। तो आपने देखा होगा एससी एसटी का भी कट ऑफ बढ़ी नहीं है, मिनिमम क्राइटेरिया जितना था उतना ही है अभी, अब थोड़ी सी कहीं कहीं बढ़ेगी। अब बात करते हैं इलाहाबाद की। तो इलाहाबाद में 4,236 वैकेंसीज हैं और 32,872 बच्चों को बुलाया गया है साइको टेस्ट के लिए। आप सोचिए 4,000 सेलेक्ट करने हैं और इन्होंने सेलेक्ट करे हैं 32,000, यानी सोचिए अभी 28,000 जो है, मतलब लगभग मान के चलिए 27 से 28,000 बच्चों को मतलब बाहर जाना है। तो बाहर जाना है तो आप समझ सकते हैं कट ऑफ 58.41 नहीं रहेगी, अभी आगे चल के बहुत बढ़ सकती है। तो डिपेंड करता है कि साइको टेस्ट में बच्चे किस स्पीड से मतलब फेल हो रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा रेशियो हो गया कि फेल होने का तो कट ऑफ जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा नहीं जा पाएगी, लेकिन बहुत लोगों ने अगर पास कर लिया तो जाहिर सी बात है कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। तो 58.41 गई है और 44.72 गई है आपकी ओबीसी की, 33.75 गई है एससी की और एसटी की गई है आपकी 25.48। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको इलाहाबाद जो
जो है आपकी कट ऑफ इसकी कम नहीं जाएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। आप देखिएगा जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो ये टॉप 5 में आपका इलाहाबाद जोन जो है वो रहेगा। बात करते हैं चेन्नई की, तो चेन्नई में 761 वैकेंसीज हैं, 6097 बच्चों को बुलाया गया है। 59.061 जो है इसी कट ऑफ गई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए 54.69 गई है, एससी के लिए 46.45 गई है, और एसटी के लिए 33.13 इसी कट ऑफ गई है। चंडीगढ़ की बात करें 1308 वैकेंसीज हैं और 10,243 बच्चों को बुलाया गया है। ठीक है, 59.45 गई है वैकेंसी जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ है, और ओबीसी की 47.12 गई है, और आपकी एससी की गई है 43.15 और एसटी की गई है 25.28। तो एससी की, आप एसटी की देख सकते हैं हर जगह 25 ही जा रही है, चेन्नई में 33.13 गई है, थोड़ी सी ज़्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं चंडीगढ़ के बाद रांची की, तो रांची में 2031 वैकेंसीज हैं, 15,491 स्टूडेंट्स मतलब बुलाए गए हैं, और जो बिहार का आधा पॉपुलेशन है वो रांची मतलब शिफ्ट हुआ है। रांची बहुत शिफ्ट हुआ है, भोपाल बहुत शिफ्ट हुआ है, इलाहाबाद बहुत शिफ्ट हुआ है, कोलकाता बहुत शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए यहाँ की भी कट ऑफ जो है वो हाई गई है। 59.46 अभी गई है, मतलब 15,491 बच्चे बुलाए गए हैं, 59.46 अभी स्टूडेंट्स की गई है अनरिजर्व कैटेगरी की। 48 गई है ओबीसी की, एससी की गई है 30 और एसटी की गई है 31.67। ठीक है, अब बात करते हैं सिकंदराबाद की। सिकंदराबाद 3,133 वैकेंसीज हैं टोटल, और 25,078 आपको इतने स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। 59.96 जो है अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ गई है, मतलब CBT2 पास आउट मतलब साइको टेस्ट के लिए, और 52.89 जो गई है आपकी ओबीसी की। तो इसमें देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चेन्नई में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था जनरल और ओबीसी में, और इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 7-8 नंबर का डिफरेंस है। एससी की बात करें 41.55 गई है, और एसटी की बात करें 34.16 गई है। अभी आपको इसमें बहुत डिफरेंस लग रहा है, लेकिन बाद में फाइनल सिलेक्शन होगा तो बहुत बहुत जोन्स में ऐसा होगा कि एकदम बराबरी का टक्कर होगा, ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, अभी मिनिमम जो है कि जितने स्टूडेंट्स हैं उसके हिसाब से बुलाए जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा देखिए जो जब पूरा क्रीम बच्चे को जब छाटेंगे तो वहाँ पे उनके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स होंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको वही है कि मार्क्स ज़्यादा ला के रखना पड़ेगा। बात करते हैं भोपाल की, तो 1,110 वैकेंसीज हैं, 8,893 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है साइको टेस्ट के लिए। जनरल कैटेगरी की 64.64 गई है, और ओबीसी की 57.57 गई है, और एससी की गई है 49.14, एसटी गई है 40.84, और सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो गई है एससी एसटी की वो यहीं गई है भोपाल में, 49.14 और 40.84 एसटी गई है। और भोपाल में बताया था कि ये जोन जो है आपका बहुत ही डेंजरस जोन में है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फाइट हो रही है। उसके बाद दूसरा जो आपका बहुत ही फाइटिंग वाला जोन है वो है आपका अजमेर। तो अजमेर की बात करें 1,110 वैकेंसीज हैं और 8,887 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। 65.88 जो है वो कट ऑफ गई है अनरिजर्व कैटेगरी की, 57.35 गई है आपकी ओबीसी की, 48.67 गई है एससी की, और 31.8 गई है एसटी की। तिरुवनंतपुरम की बात करें 162 वैकेंसीज हैं, और सबसे ज़्यादा जो मेन इसकी कट ऑफ हाई जाने का कारण है वो वही है कि तिरुवनंतपुरम में है, और फिर भी स्टूडेंट्स की पहली पसंद ये थी वहाँ के स्टूडेंट्स की। तो 1263 जो है आपकी बच्चों को बुलाया गया है, स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। 67.15 कट ऑफ गई है अनरिजर्व कैटेगरी की, और 60.34 गई है आपकी ओबीसी की, जो सबसे ज़्यादा है, मतलब जितने भी अभी जोन्स हैं सबसे ज़्यादा है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ तिरुवनंतपुरम में, ओबीसी की भी गई है तिरुवनंतपुरम में। एससी की 39 गई है, बहुत कम है, और एसटी की भी 25 है, बहुत कम है। तो अब यहाँ पे एक बात समझिए कि अजमेर, भोपाल, तिरुवनंतपुरम या सिकंदराबाद जो ऐसे जोन है जहाँ पे अभी जब 8 गुना स्टूडेंट्स बुलाए जा रहे हैं तब इतना हाल है, ये हाल है 8 गुना स्टूडेंट्स बुलाए जाने पे, मतलब कि 67 गई है, 65 गई है, 64 गई है। आपको सेलेक्ट कितना करना है, आपको सेलेक्ट करना है केवल 1 गुना, मतलब जितने बच्चे हैं उतने सेलेक्ट करने हैं। और साइको टेस्ट है, अब साइको टेस्ट में मैं कह रहा हूँ बहुत ही फेल हुए तब भी उनको 1,110 ही तो चाहिए, तो लास्ट में जो कट ऑफ है वो इसकी बहुत ही ज़्यादा जा सकती है। बस ये है कि अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो मेडिकल में भी फेल हो जाएं, तो उनके हिसाब से थोड़ी सी कट ऑफ जो है वो वेरी कर सकती है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए अब जब 8 गुना स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं तब इतनी है, तो 8 टाइम्स में इतने हैं, तो जब 1 टाइम्स बुलाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कट ऑफ जो है इसकी और जाएगी हाई, तो इनकी भी हाई जाएगी। और जो इलाहाबाद से लेके तिरुवनंतपुरम तक ये पूरा जो है डेंजरस जोन है, इसमें जितने भी जो है आपको दिख रहे हैं वो सभी लोग जो हैं वो आप मान के चलिए कि आपके मार्क्स कट ऑफ से जितनी भी कट ऑफ गई है इससे 5 से 10 नंबर या 6 नंबर जो है, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ओबीसी एससी एसटी में तो थोड़ा सा कम ही वेरिएशन हो सकता है, लेकिन जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 5 से 8 नंबर उनके ज़्यादा होने चाहिए
कट ऑफ से, तभी वो अपने आप को सेलेक्ट माने कि आपका सिलेक्शन बहुत ही ईजिली हो जाएगा। और अब बात करते हैं थोड़ा सा पीसीएम की बात करें कि पीसीएम में ऐसा हो सकता है। तो देखिए पीसीएम में वैकेंसीज बहुत कम कम है, तो इसलिए हो सकता है वहाँ पे तो ये सीधे सिलेक्शन होना है, तो वहाँ पे इतना ये 8 टाइम्स या 7 टाइम्स नहीं बुला जाना है। तो वहाँ पे कट ऑफ जो है वो बहुत ही हाई जाएगी। सोचिए तिरुवनंतपुरम में 67 गई है इसमें, जबकि पीसीएम वाले नहीं है, इसमें केवल एएलपी वाले हैं। तो ऐसा है, तो ऐसा हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स वो पीसीएम में भी आ जाए, तो इसलिए इन सब की कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी। जबकि तिरुवनंतपुरम की मैंने नहीं सोची थी कि इतनी हाई जाएगी, मैंने इसको कम ही जोन में दिया था। लेकिन अजमेर, भोपाल, सिकंदराबाद, चंडीगढ़, चेन्नई, इलाहाबाद, ये सभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि काफ़ी इसमें हाई कट ऑफ जाएगी। रांची की इतनी नहीं बताई थी, लेकिन रांची की ये कही थी। और वैसे भी इन सब में रांची की कम ही जाएगी, अभी भी मैं कह रहा हूँ रांची की कम जाएगी। लेकिन रांची जो है बिहार जो में और दो जोन है यानी पटना और मुजफ्फरपुर, उनसे अच्छी गई है मतलब रांची की। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर आपने अभी तक ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा तो उसको भी थोड़ा सा सोच समझ के भरिएगा फॉर्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। और पीसीएम के लिए जैसे अभी एएलपी का जो रिजल्ट आया सीबीटी 2 में मार्क्स सबके कम हो गए हैं, 4 से 5 सबके नंबर कम हुए हैं। तो उसी हिसाब से कट ऑफ पे भी फ़र्क पड़ेगा। और जो मैंने कट ऑफ बनाई थी 2-3 दिन पहले ही, आप उसको देखिएगा और आपको उसी से समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ कितनी वेरी करेगी और कितनी जाएगी कट ऑफ। तो बहुत से ऐसे जोन हैं, बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे 70 तक कट ऑफ जा सकती है, और बहुत से ऐसे जोन्स हैं जहाँ पे 85 जाएगी कट ऑफ अभी भी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।